राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये विषय है, ये है नवांश कुंडली के ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैं नवांश कुंडली का एपिसोड कर रहा था, मैंने आपको बताया था ये नवांश कुंडली पे हमारी स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। हम इस पे और भी एपिसोड लेके आएंगे। एक पूरी सीरीज है जो बनाएंगे। ये तीसरा एपिसोड है नवांश का। इससे पहले मैंने दो एपिसोड बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है नवांश का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल आपका ही है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये हमारा जो कोर चैनल है, ज्योतिष अगर आप सीखना चाहते हैं या ज्योतिष में आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप पत्रिका से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो, आप, मेरा नंबर है, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है, तो वहां जाके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो नवांश कुंडली पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नवांश कुंडली पे इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो मैं कुछ आपको और भी सूत्र देने वाला हूं, और भी बातें इसमें बताने वाला हूं। सूक्ष्म परीक्षण, जब भी आपके पास पत्रिका आती है, चाहे क्वेश्चन शादी का हो, चाहे क्वेश्चन कैरियर का हो, चाहे क्वेश्चन चाइल्ड बर्थ का हो, चाहे क्वेश्चन हेल्थ का हो, नवांश का परीक्षण जरूर करिए। खाली लगन कुंडली से देख के रिजल्ट मत निकालिए, नवांश का जो है परीक्षण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो ऋषियों ने, पराशर ऋषि ने, आप देखोगे कि तीन चार्ट को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। लगन कुंडली D9 और D16, ये बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक ज्योतिष में। और जो नवांश कुंडली है वो हमारे नक्षत्रों का सूक्ष्म परीक्षण है। और हमारे नक्षत्र हैं जो, उनका आप डीप एनालिसिस करेंगे, वो नवांश कुंडली है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है दोस्तों। अगर उसके चरण देखेंगे, उसको 4 चरणों में आप डिवाइड करेंगे, तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। इतना सूक्ष्म है। 30 डिग्री की एक राशि है। अब राशि को का हम नाइन्थ, अगर आप 9 भागों में डिवाइड करेंगे, तो वो भी 3 डिग्री 20 मिनट का आपका स्पैन बन गया। नवांश मतलब, नाइन मतलब मीन्स अंश, मतलब उसका डिविजनल, उसका डिवीजन इतना सूक्ष्म है। अगर मैं 9वें हाउस को खोल के रख दूं, 9th हाउस को आपके सामने एकदम खोल के रख दूं, वो है नवांश कुंडली। इसका सूक्ष्म परीक्षण, उसकी सर्जरी। तो आज समझते हैं नवांश कुंडली। मैं आज को आपको बताऊंगा विवाह में जो कैसे देख रहे हैं नवांश को, और ये विवाह के संदर्भ में आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये देखेंगे नवांश का जो लगन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वो लगन आपका उदय हो रहा है, और कौन सा उसमें ग्रह बैठा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है विवाह के लिए। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि अगर उसमें कोई मैलेफिक ग्रह है या मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो जो अगला पर्सन आ रहा है उसका विवाह करने का इच्छा ही नहीं है, उस पर दबाव डाल के विवाह कराया जा रहा है। अगर शनि बैठे हुए हैं, मंगल महाराज बैठे हुए हैं, राहु देव बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उस पर उसका विवाह करने का इच्छा ही नहीं है। वो अलग बात है कि उसको जुपिटर भी एक्सपेक्ट दे रहा है, वो अलग कहानी है। बट आप देखेंगे किसी तरह का मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो अगले का विवाह करने की इच्छा ही नहीं है। और जो उसको 7वां घर है, वो उसका पार्टनर है। 7वां घर उसका स्पाउल है, उसका पार्टनर है। कौन सी इसमें राशि है, कौन से इसमें ग्रह है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले तो लगन को आपको देखना जरूरी है, नवांश में कौन सा लगन उदय हो रहा है। ये आपकी पर्सनैलिटी को, और फिर उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा कि आपको विवाह कैसा रहेगा, या विवाह करने की इच्छा है भी या नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप लगन को चेक करिए, कौन सा लगन उदय हो रहा है, नवांश में कौन सा लगन उदय हो रहा है।
और नवांश के लगन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ठीक है, अगर बुध, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बुध बैठा हुआ है तो वो विवाह को खेल कूद समझेगा, विवाह को मजाक समझेगा। करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, विवाह ही तो है। करके देख लेते हैं, एक तरह का हंसी मजाक के रूप में ले लेगा विवाह को। सूर्य बैठा हुआ है तो ठीक है, कर लेते हैं, देखे जाएगा अपने एक ही रुबाब में, कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो एक वो आ गए ना, रुतबा आ गया, सूर्य है तो रुतबा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है कौन सा ग्रह बैठा हुआ है लगन में, और लगन लॉर्ड कहीं पीड़ित तो नहीं है, मतलब नवांश का लगन लॉर्ड, नवांश का लगन लॉर्ड कहीं पीड़ित तो नहीं है। और नवांश में कौन, नवांश के लगन में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ये चेक कर लेना आप, सिंपल सा फंडा है। अब चेक करते हैं नवांश का सेकंड हाउस। नवांश का सेकंड हाउस है विवाह का परिवार। विवाह के उपरांत जो परिवार है वो कैसा है, कुटुंब कैसा है। अगर खराब स्थिति में है, मान लीजिए सेकंड हाउस खराब स्थिति में है, या सेकंड लॉर्ड खराब स्थिति में, विवाह के बाद जो परिवार मिलेगा उसमें बहुत दिक्कत आएगी। इन्फ्लुएंस में है मान लीजिए शनि के, राहु के, तो बहुत दिक्कत आएगी, सरवाइव करने में बहुत दिक्कत आती है। फिर तालमेल बैठता नहीं है परिवार से। अब जो है नवांश का थर्ड हाउस क्या दिखाता है, नवांश का थर्ड हाउस आपके ससुर का है, क्योंकि ये सातवें घर से नवा घर है। आपके ससुर कैसे हैं, रहेंगे, वो बताएगा, क्या करते हैं वो भी बताएगा। कैसे, अगर मान लीजिए इसमें सूर्य बैठ गया तो हो सकता है आपके ससुर जो होंगे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, या किसी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हो, अधिकारी हो। मंगल होंगे, होगा तो हो सकता है मार्शल क्वालिटी, हो सकता है पुलिस में हो, सेना में हो, आर्मी में हो, डॉक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, गुरु बैठे हुए हों तो हो सकता है कि आपके जो ससुर जी हैं वो किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में टीचर हो रहे हों, उनका स्वभाव भी वैसा होगा। मंगल बैठे तो हो सकता है थोड़ा अग्रेशन लेवल हो, थोड़ा सा, मतलब कहने का मतलब है ना, क्रूर इस तरह के हों, स्वभाव उनका थोड़ा सा गुस्से वाला हो। शनि है तो हो सकता है डिसिप्लिन में लेने रहने वाले हों। ठीक है, तो ये आपको ससुर को दिखाता है। और आपकी कम्युनिकेशन, विवाह के बाद कम्युनिकेशन कैसे रहेगी अपने पार्टनर से, उसको दिखाता है। कैसा आपका ट्रैवलिंग रहेगी विवाह के बाद, कितना आप अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करोगे, उसका भी दिखाता है। अब बात करते हैं नवांश के चतुर्थ भाव की। नवांश का चतुर्थ भाव आपके विवाह का सुख है। विवाह का सुख कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, और उसको दिखाता है। सुखी रहोगे विवाह के बाद, दुखी रहोगे। क्योंकि देखिए सारा खेल तो कर्मों का ही है ना। तो अब देखिए चौथे घर में भी, नवांश के चौथे घर का संबंध और फोर्थ लॉर्ड का संबंध किससे बन रहा है। मान लीजिए चौथे घर में मंगल बैठे हुए हैं, मंगल महाराज राहु के साथ बैठे हुए हैं। बहुत परेशान रहोगे विवाह के बाद, पीड़ित रहोगे, दुखी रहोगे, विवाह बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, विवाह का सुख जो है ना भोग ही नहीं पाओगे। ठीक है, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, घर में डिस्टर्ब रहोगे, मन बिल्कुल अशांत रहेगा, शादी को लेके बिल्कुल परेशान रहोगे, अपने सुख को लेके, जो सुख आप खोज रहे हो विवाह के बाद, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कहने का मतलब है कि ना, ऐसा भी होता है कई बार पछताता है बंदा, हमने शादी क्यों कर ली। ये भी सही बार होता है जब मेलेफिक इन्फ्लुएंस अगर बन जाता है नवांश के चौथे घर से। पर इसमें मैं आपको उपाय थोड़ा सा टिप बता देता हूं। अगर चौथे घर में देखिए कौन सा ग्रह है, मंगल महाराज बैठे हुए हैं, तो आपको भगवान विष्णु के जो अवतार बताए गए हैं उनकी आप आराधना, कैसे है मंगल के, आप देखोगे नरसिंह भगवान की पूजा करिए। ठीक है, सूर्य देव बैठे हुए हैं तो आप भगवान श्री राम की पूजा करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, वो उनका संबंध ग्रहों से है। अगर वो कौन सा ग्रह उसमें बैठा हुआ है उससे आपसे आप उनकी आराधना करिए। या नहीं तो आप नारायण कवच का पाठ भी करते हैं, तो चौथे ग्रह की आपकी जो परेशानी आ रही है ना, चौथे घर में किस तरह का इन्फ्लुएंस है, परेशानी है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं नवांश का पंचम हाउस, विवाह के उपरांत जो हमारा पूर्ण पुण्य कर्म है या बुद्धि है उसको दिखाता है। कैसे हमारी बुद्धि चलेगी विवाह के उपरांत, विवाह के उपरांत हमारी शार्पनेस कैसी रहेगी, इंटेलिजेंसी कैसी रहेगी माइंड की, कितना हम माइंड से हम काम कर सकते हैं, वो है
विवाह के बाद बता रहा हूं, विवाह से पहले नहीं, ये विवाह के बाद की कहानी है। ठीक है। और ये कैसा रहेगा हमारा, उसके बाद हमारा कितना, हमारा फिजिकल हम लोग एक्टिव रहेंगे, कितना हम लोग खेल कूद की तरफ रहेंगे, ये कितना हम इंजॉय करते हैं, जॉयफुल कितना हमारी लाइफ होती है, एंटरटेन कितना हम अपने आप को, अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर को करते हैं, या मान लीजिए आपके हस्बैंड है उनको करते हैं। ये सब दिखाता है पंचम हाउस। अब नवांश के छठे हाउस की बात कर लेते हैं। साधना का है छठा हाउस, विवाह का, विवाह के बाद जो साधना होती है ना उसका है। लेकिन ये क्या है, आप अब आप देखेंगे कि ये जो है आपके ससुर का सुख है, क्योंकि तीसरा घर वो हो गया, हसुर हो गया, ससुर से चौथा घर छठा घर हो गया। और जो है आपको मैंने बताया कि सातवां घर आपका स्पाउल का है। सातवें घर से चौथा घर जो है वो आपकी मदर का है, मतलब 10वां घर, 10वां घर आपकी मदर का हो गया। और 10वें घर से 9वां घर जो है छठा घर होता है। तो ये आपकी मदर इन लॉ, जो आपकी सास रहेगी, जो आपकी सास होगी, उसके भाग्य का भी है। छठा घर आपके सास जो है आपकी होगी, उसके भाग्य का है। उसको भाग्य कैसा रहेगा वहां से चेक कर सकते हैं। मेलेफिक इन्फ्लुएंस है तो भाग्य थोड़ा डैमेज। ससुर का सुख है, ससुर को कितना सुख मिलेगा उसका भी है, तो उसमें मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो गया, ससुर को सुख नहीं मिलेगा। ये सास थोड़ा परेशान रहेगी अपने भाग्य को लेके। ठीक है। अब बात करते हैं सातवें घर की। सातवां घर तो आपका स्पाउल है, आपके सामने वाला पार्टनर है, आपका पार्टनर, आपका स्पाउल कैसा रहेगा उसका है, क्योंकि ये सात आपके पार्टनर का लगन हो गया। हम इसको अच्छा मान के चलिए कि आपके पार्टनर का लगन है एक तरह से। तो अब ये कैसा रहेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, वहां से उसका चेक करिए। राहु बैठे हुए हैं और साथ में कोई मंगल भी बैठ गया, तो अब क्या है, वो लड़ाई झगड़े वगैरह सब चलते रहेंगे। अगर राहु अकेला बैठा होता तो ठीक, कुछ साथ में शनि महाराज बैठ गए, मंगल देव बैठ गए, तो फिर विवाह में दिक्कत आती ही आती है, मोस्टली देखा गया है। क्योंकि लगन में, नवांश के लगन में और सेवंथ हाउस में मेलेफिक कोई ग्रह बैठ जाए तो विवाह अच्छा नहीं चलता, ये माना गया है। यह विवाह में दिक्कत आती है, पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आती है। ये मोस्टली पत्रिकाओं में ऐसा सूत्र आप लगा के देख सकते हैं, मिलेगा आपको। अगर खासकर मेलेफिक ग्रह बैठ गए, चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया, तो फिर आप मानसिक परेशानी, आपको विवाह के उपरांत आपको कहीं ना कहीं पीड़ा रहेगी, मन से आप थोड़ा दुखी रहोगे, वो वाली बात। तो सेवंथ हाउस में कौन सा ग्रह है, और सेवंथ लॉर्ड भी देख लीजिए। नवांश का सेवंथ लॉर्ड कहीं क्या किसी क्षेत्र में 6 8 12 में, या किसी ग्रह से पीड़ित तो नहीं है ज्यादा, या पाप कर्तरी तो नहीं आ गया, तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, नन पड़ेगा आपको। आप जिसे आप सीख रहे हैं जन्म पत्रिका लगा के, तो ये सूत्र लगा के आप देख सकते हैं। अब नवांश के अष्टम भाव की बात करें। नवांश का अष्टम भाव जो आपके मांगल्य क्या है, मांगल्य सुख। मांगल्य सुख कितना मिलेगा, कैसा रहेगा, वो आपको दिखाता है। मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया तो मांगल्य को डैमेज करेगा। इसमें आपको फंक्शनल फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक दोनों चेक करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तो शनि महाराज तो आयु को बढ़ाते भी है, पर आपको देख करना पड़ेगा फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक, ये दोनों चेक करना पड़ेगा। ऐसा मतलब मान लीजिए राहु बैठे हुए, मंगल बैठे हुए हैं, तो मांगल्य को डैमेज करते हैं। अष्टम भाव जो है आपको विवाह के उपरांत जो सीक्रेसी है उसका भी दिखाता है। अगर अष्टम भाव का संबंध सेवंथ हाउस से बन गया, तो हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ सीक्रेट रखता होगा, बातें, कुछ सीक्रेसी आप रखेगा, जरूर जरूर आपसे कुछ ना कुछ सीक्रेट रखेगा, बातों को शेयर नहीं करेगा, मन में दबा के रखेगा। अब बात कर लेते हैं नाइन्थ, नवांश के नाइन्थ हाउस की। नवांश का नाइन्थ हाउस विवाह के उपरांत जो भाग्य है वो कैसा रहेगा, उसका है विवाह के उपरांत। विवाह से पहले नहीं, विवाह से पहले फिर लगन कुंडली का नाइन्थ हाउस। विवाह के उपरांत भाग्य कैसा रहेगा उसको दिखाता है। विवाह के उपरांत आपकी डेस्टिनी कैसे कार्य करेगी, आपके पार्टनर के साथ अगर आपके तालमेल अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया, तालमेल थोड़े खराब है तो वहां डैमेज करेगा उसको। खराब ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गया, शनि महाराज बैठ गए, मेलेफिक ग्रह का इन्फ्लुएंस है, तो भाग्य थोड़ा सा डैमेज करेगा। विवाह के उपरांत अच्छे ग्रह जुपिटर बैठ गए, या मान लीजिए चंद्रमा बैठ गया, बुध बैठ गया, तो अच्छा हो जाएगा। फिर एक भाग्य का सहारा मिलेगा और आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर भाग्य अच्छा है तो विवाह के बाद आपकी लाइफ जो है स्मूथ चलेगी, बढ़िया चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बात करते हैं नवांश के 10वें घर की। क्या है नवांश का विवाह के उपरांत जो कर्म हमने किए हैं वो कैसे हैं।
फिर इसका जो इसकी दृष्टि है वो आप देखोगे चौथे घर पे भी आ रही है, वो सुख स्थान को भी डैमेज करेगा। अगर मेलेफिक ग्रह बैठ गए तो सुख स्थान को भी डैमेज करेंगे। विवाह के उपरांत जो आपका जो कर्म है वो कैसा रहेगा, वो उसमें बैठा हुआ ग्रह आपको दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से 10वें तक तो हमको हमारा हो गया है। अब निवांश का 11वां घर, निवांश का 11वां घर आप देखोगे इसमें कौन सा आपका ग्रह बैठा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए शुक्र बैठ गया, तो हो सकता है आपको अपनी वाइफ से किसी तरह की आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, आपकी वाइफ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति करे, आपकी वाइफ से आपको लाभ हो, किसी तरह लाभ हो सकता है। मंगल बैठा है तो हो सकता है आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो। ठीक है, ये आपको विवाह के उपरांत जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने का है। अगर बुध बैठ गया तो हो सकता है आपको ट्रेडिंग से, कम्युनिकेशन से, नेटवर्किंग से कहीं ना कहीं आपको फायदा हो, लाभ हो विवाह के उपरांत। सूर्य देव बैठे हैं तो हो सकता है आपको अपने पिता से या ससुर से, हो सकता है आपको विवाह के उपरांत आपको कुछ ऐसा आपको लाभ मिल जाए। ठीक है, तो ये आप 11वें घर तक मैंने आपको बता दिया, नवांश का 11वें घर तक। अब नवांश का 12वां घर क्या है? छुपे हुए दुश्मनों का है, छुपे हुए दुश्मन जो आपको दिखेंगे ही नहीं। नवांश में के 12वें घर में अगर मेलेफिक ग्रह बैठ गए, छुपे हुए दुश्मनों का है, जो आपको दिखेंगे नहीं, कि पीठ पीछे वार करते हैं। छुपे हुए दुश्मन आप समझ गए। 12वां घर छुपे हुए दुश्मन क्या है, किस चीज का होता है, आप समझदार रहते हैं तो जो आपको डिस्टर्ब करेंगे आपकी लाइफ में, छुपे हुए दुश्मन। अगर राहु बैठ गए, मंगल महाराज बैठ गए, शनि महाराज बैठ गए, जो ऐसे दुश्मन है जो आपको पीठ पीछे आपको वार करते रहेंगे और आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपकी मैरिटल लाइफ को, आपके विवाह को डिस्टर्ब करते रहेंगे। ठीक है, और कैसे डिस्टर्ब करते हैं ये आप समझते हो। ठीक है, तो ये मेरा नवांश के 12वें घर तक आपको मैंने बता दिया। एक छोटा सा टिप मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, कि आपका विवाह कैसा चलेगा, आपको कैसे चेक करना है नवांश कुंडली से विवाह कैसा चलेगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है गुरु महाराज को, गुरुदेव कहाँ बैठे हुए हैं वो नहीं चेक करना, गुरुदेव किस राशि में बैठे हुए हैं। गुरु महाराज नवांश के किस राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका वृषभ नवांश है और गुरु महाराज आपके 6 नंबर साइन में बैठे हुए हैं, मतलब कन्या राशि में बैठे हुए हैं गुरु महाराज। और जो बुध है वो शुक्र का मित्र है, क्योंकि 2 नंबर आपकी जो है नवांश उदय हुई, वृषभ नवांश आपका उदय हुआ है। और जो गुरु महाराज हैं वो बुध की राशि में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में। अब जो बुध है वो शुक्र वो उनका मित्र है, तो आपका विवाह बहुत अच्छा चलेगा। डिस्पोजिटर चेक करना है, गुरु जिस राशि में बैठा हुआ है, क्या नवांश का जो लग्नेश है वो उसका मित्र है या शत्रु है। फिर उसके बाद सेकंड क्या चेक करना है, गुरु महाराज जिस राशि में बैठे हुए हैं उसका उसका राशि लॉर्ड का संबंध पाप ग्रहों से तो नहीं बन रहा, शनि से, मंगल से, राहु से, तो फिर आपके विवाह में किसी तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है या विवाह अच्छा नहीं चलेगा। ये मैंने आपको बता दिया, या आप चेक कर लेना अपने बर्थ चार्ट में, या आपके पास कुंडलियां आती हैं वो भी आप उससे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, आपको नवांश तो हर सेक्टर में चेक करना चाहिए। वर्गोत्तम ग्रह जैसे एक आपका राशि में, जैसे मान लीजिए शनि आपका लगन में 8 नंबर साइन में पड़ा हुआ है, वही शनि आपका नवांश में भी 8 नंबर साइन में आ गया, तो वर्गोत्तम हो गया, बहुत बढ़िया होगा, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हो कैरियर के लिए आपका लगन का 10वें घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी नवांश में उसका स्वामी किस राशि में चला गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी सिंह लगन की पत्रिका है, सिंह लगन की पत्रिका में 10वें घर को शुक्रदेव रूल करते हैं, और यही शुक्रदेव अगर शनि की राशि में चले गए, नवांश में 11 नंबर साइन में चले गए, और शनि अच्छी पोजीशन में है और अच्छे घर से संबंध बना रहा है, आपका कैरियर काफी अच्छा रहेगा। मान लीजिए छठे घर से संबंध बना रहा है, जॉब में बहुत अच्छा रहेगा, या जॉब में बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, या 7वें घर से संबंध बना रहा है तो आप बिजनेस करिए, बिजनेस में आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी। तो ऐसे कैरियर को भी आप चेक कर सकते हो। विवाह तो मैंने आपको बता ही दिया है, इस तरह से आप चेक करिए। बाकी मैं नवांश पे एक पूरा आपको मैंने 3 एपिसोड तो मैं बना चुका हूं, और भी मैं चीजें आपको सूत्र बताऊंगा नवांश पे, नेक्स्ट एपिसोड में हम उस पर भी बात करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को जरूर शेयर करिए,
लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल आपका ही है, जितना बढ़ाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट एपिसोड में, अगले एपिसोड में बहुत अच्छी बात करेंगे, अच्छे सूत्र मैं आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।